नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और उसकी आयुर्वेदिक रेमेडीज के बारे में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ब्लड का प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, आपकी आर्टरीज की वॉल्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा होने लगता है। जनरली 120/80 mm ऑफ मर्करी एक आइडियल ब्लड प्रेशर माना जाता है और अब WHO ने इसकी नई लिमिट भी सेट करी है। यदि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से अबव है तो ये हाइपरटेंशन की सिचुएशन या हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन मानी जाती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं वातजन्य रक्तगत वात या हाइपरटेंशन की, जो कि बेसिकली ओल्ड एज में मिलता है और एजेड लोग जो हैं वो इससे ज्यादा अफेक्टेड मिलते हैं। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल विद इन रेंज है, यदि और कोई पैथोलॉजी नहीं है और उसके बाद भी बहुत ज्यादा डकारें आती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट में सुई चुभने जैसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, दर्द होता रहता है, अच्छे से गैस पास नहीं हो पाती है, तो वो सिचुएशन इंडिकेट करती है उदावर्त जन्य ब्लड प्रेशर को। इसे जब अपान वायु की गति ऊर्ध्व हो जाती है, यानी कि हमारी जो वायु की डायरेक्शन है उसको डाउनवर्ड्स बोला गया है और वो अपवर्ड जब मूवमेंट करती है तो इसे बोला गया है उदावर्त। तो ये उदावर्त ओल्ड एज जो लोग हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन को कॉज करता है। तो इसके लिए जरूरी है आप अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें, अच्छी डाइट लें, अच्छे योगाभ्यास करें। इसके साथ साथ हिंगवष्टक चूर्ण, शिवाशार पाचन चूर्ण, एरंड मुलादी, निरोह बस्ती, ये सब बहुत फायदा पहुंचाते हैं। सेकंड आता है पित्तजन्य या स्ट्रेस रिलेटेड हाइपरटेंशन। तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और आजकल का स्पाइसी जंक फूड, इस प्रकार का खान पान हमारे शरीर में पित्त को इम्बैलेंस कर देता है और ये पित्त के असंतुलन की अवस्था बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला देती है, जैसे कि खट्टी डकारों का आना, गले में जलन का आभास होना और भी भूख ना लगना, पेट में भरा भरापन फील होना, पेट में जलन का एहसास होना और इसके साथ साथ एसोसिएट होता है हमारा हाइपरटेंशन। तो इस प्रकार के हाइपरटेंशन को स्ट्रेस रिलेटेड हाइपरटेंशन या आयुर्वेद की भाषा में कहें तो पित्तजन्य हाइपरटेंशन माना जाता है। इस प्रकार के हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम हमारी फूड हैबिट्स में बदलाव करें, जहां तक हो कम मिर्च मसाले वाला घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक आहार ही खाने में लें। इसी के साथ साथ नियमित योग अभ्यास करना जरूरी है। जरूरी है कि कुछ ऐसी मेडिसिन ली जाए जो कि हमारे जो असंतुलित पित्त है उसको बैलेंस करने का काम शरीर में करे। तो इसके लिए सूत शेखर रस, अविपत्तिकर चूर्ण, प्रवाल पंचामृत रस, प्रवाल पिष्टी, इस तरीके की मेडिसिन काम में ली जा सकती है। जैसे कि आंवला भी डेली डाइट में शामिल करने पर हमारी बॉडी को ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है बल्कि हमारे शरीर के अंदर पित्त को भी बैलेंस करने का काम करता है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को हम योग के अभ्यास से कम कर सकते हैं। डेली कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन यानी कि ध्यान का अभ्यास करना या प्रैक्टिस करना हमारे स्ट्रेस को काफी हद तक कम कर सकता है। थर्ड और लास्ट आ जाता है कफजन्य या डिस्टर्ब्ड लिपिड प्रोफाइल के चलते होने वाला हाइपरटेंशन। ये बेसिकली इंडिकेट करता है हमारी डिस्टर्ब्ड लाइफ स्टाइल को, हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को और साथ ही साथ हमारी गलत खान पान की आदतों को। तो इस वजह से जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का लेवल भी ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, जो कि वेरियस हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स को कॉज करता है। तो इस तरीके का हाइपरटेंशन जब कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में घटा दिया जाए तो उसके साथ ही कम हो जाता है। इसके लिए जरूरी है हमारी जो डाइटिंग हो, जो हमारी डाइट हैबिट्स है वो हेल्दी हो, हम न्यूट्रिशन से भरपूर खाएं, हम फाइबर रिच डाइट खाएं,
वेजिटेबल्स को हमारे भोजन में शामिल करें, रेगुलर एक्सरसाइजिंग करें। एक्सरसाइजिंग हमेशा बात आती है कि हम हमारी चॉइस से जो भी शरीर के अंदर स्वेटिंग ला रही है, जो भी ऐसा वर्क है जो शरीर में मेहनत का काम कर रहा है, जो आयास उत्पन्न कर रहा है, आयुर्वेद उसे एक्सरसाइजिंग बोलता है, व्यायाम बोलता है। तो चाहे वो वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, डांसिंग हो, जो भी आपको पसंद हो उस तरीके का व्यायाम किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी डेली योगासनों का अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, जैसे कि फलत्रिकादिक्वात, पुनर्नवादिक्वात, लोह अयस भस्म। तो इस तरीके की मेडिसिन जो है वो भी इसमें बेनिफिशियल होती है। गौमूत्र का बहुत अच्छा रोल हमारी फैट कटर के तौर पर किया जाता है। तो मेदोहर, गुग्गुल और गौमूत्र का प्रयोग भी यहाँ पर बहुत बेनिफिशियल रहता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही किया जाना चाहिए। तो इस कंप्लीट चैप्टर को हम कुछ पॉइंट्स में समराइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका हेल्दी वेट मेंटेन हो, आपकी BMI जो है वो विद इन रेंज हो। नंबर 2, आप रेगुलर एक्सरसाइजिंग करें। नंबर 3, हार्ट फ्रेंडली डाइट लाइक वेजिटेबल्स, फाइबर रिच डाइट, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। सॉल्ट इनटेक आपके खाने में बहुत कम होना चाहिए। शुगर इनटेक बहुत कम होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल को घटाने के लिए नियमित रूप से हमें मेडिटेशन का और योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन से बहुत 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 ज्यादा दूरी बनाने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ स्मोकिंग, ये भी एक बड़ा कारण है हाइपरटेंशन करने का। तो स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन से कोसों दूरी बनाए रखना ही बेहतर है एक अच्छे हेल्दी हार्ट के लिए और हाइपरटेंशन को डिफीट करने के लिए।